Hello everyone, welcome to another video. In this video, we'll be learning receiving input, how you can receive input from the user. So आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि receiving input का मतलब क्या है, मतलब यूज़र से इनपुट लेना। तो बस यही काम है, बट कैसे इनपुट लेना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइथन में। So let's get started with the video. So if you haven't watched my videos, two videos that I have uploaded, so you please watch that both the videos and then come back to this video, because if you haven't watched that video, you will not be able to understand what I am going to teach you. So make sure to watch that two videos. So let's get started with our topic name as receiving input. So let's write a code. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कोड लिख देता हूँ और आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। तो मैं जैसे लिख देता हूँ नेम। आप जल्दी से नेम क्या है बताइए। नेम है वेरिएबल, हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में। तो नेम वेरिएबल है नेम। अब इनपुट अपने को इनपुट लेना है, तो अपने को इनपुट लिखना पड़ेगा। और इनपुट के अंदर जैसे मैंने लिखा इनपुट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन प्रिंट करता हूँ। तो रुकिए, तो देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ क्या करा है कि हमने इनपुट में कुछ डाला ही नहीं कि भाई जो यूज़र को कुछ दिखना भी चाहिए ना। जैसे आप कभी फॉर एग्जांपल आप जीमेल पर जाते हैं तो आपको दिखता है कि आप जब कुछ रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको लिखा रहता है कि इंटर सूटेबल यूज़र नेम या इंटर सूटेबल पासवर्ड। लॉगिन करने जाते हैं तो आपका रजिस्टर्ड पासवर्ड या तो कुछ दिखना चाहिए यूज़र को। तो हमने देखा है कि प्रिंट में हम क्या कुछ भी हमको टर्मिनल में प्रिंट कराना होता था तो हम इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते थे। तो इनपुट में भी वही करना है, क्योंकि हमें इसको प्रिंट करना है टर्मिनल पे, हमको दिखाना है यूज़र को, ये हमें दिखाना है। तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही होगा। तो अपन लिखते हैं नेम लिखा है तो मैं लिख देता हूँ इंटर यूर नेम। अपन ने लिखा इंटर यूर नेम। अब देखना क्या होता है। तो मैं करता हूँ प्रिंट रन कोड, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है वह इंटर यूर नेम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथन लिख दो और इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो गया, इनपुट डल गया। अब ये इनपुट का काम है कि वो यूजर से इनपुट लेता है, और आपको कभी इनपुट को प्रिंट कराना है तो आप लिख दीजिए प्रिंट, और इसके अंदर आप नेम लिखिए, क्योंकि हमें जो नेम के अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट कराना है। तो रन कोड करके बताता हूँ क्या होता है। तो इंटर योर नेम तो मैं लिखता हूँ पाइथन। अब देख सकते हैं प्रिंट लिखा आ गया पाइथन, ये इनपुट है। तो यही काम है जो इनपुट का है, यही काम है। तब इनपुट से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ऐसे आप इनपुट ले सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ या क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देता हूँ और आप इस वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई आपका फ्रेंड है, उससे उसका नाम इनपुट यूज से लीजिए, एज लीजिए एंड थर्ड है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। 3 चीज़ लीजिए और उन तीनों को प्रिंट कराइए। तो इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसे सॉल्व करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन। तो आई होप यू ऑल हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो क्या था क्वेश्चन कि आपको नाम लेना है यूज़र से, उसकी एज लेना है और उसकी क्लास लेना है और तीनों को प्रिंट कराना है। तो सिंपल है, आप वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं। तो बट सब रिकमेंड यही करते हैं, मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपका जो इनपुट है उससे रिलेटेड ही वेरिएबल का नाम लिखे, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लिखता हूँ नेम और इनपुट लेना है अपने को, हमारे फ्रेंड से तो हम उसको बोलेंगे कुछ भी आप लिख सकते हैं भाई, इंटर यूर नेम माय फ्रेंड। तो अपन बोला मैं मेरे दोस्त नाम लिख दे तेरा। फिर अपन बोलेंगे एज, हमको एज भी इनपुट में लेना है उससे, और अपन बोलेंगे इंटर यूर एज माय फ्रेंड, ये अपन ने बोला उसको। और अपने को क्या लेना है, क्लास। अब क्लास ले लो उसकी, और एक क्लास इस कैपिटल में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक आगे टॉपिक आता है क्लास के बारे में। तो ये जो कोड एडिटर है वो क्लास को जो भी हम पढ़ने वाला क्लास समझता है, तो इसको बड़े कैपिटल लेटर में ले लीजिए
जिससे आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। हम सब पढ़ने वाले, आप चिंता मत कीजिए। तो अपन ने क्लास का इनपुट लिया है, सॉरी इनपुट लिया, और अपन बोलेंगे भाई इंटर योर क्लास माय फ्रेंड, अपने लिखा, ठीक है। अब देखो सेव करा, और अपने को क्या करना है, इन सबको प्रिंट करना है। तो प्रिंट, अब आसान, अब आप क्या सोच रहे हैं भाई, प्रिंट है ना, तो क्या करना है बताओ आप। तो ऑब्वियसली प्रिंट नेम कराना है, फिर प्रिंट हमें एज कराना है, एंड प्रिंट आखिरी में हमें जो क्लास है वो प्रिंट कराना। आप देख सकते, अब क्या होगा मैं बताता हूँ, और आपका भी ऐसा हुआ है तो बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है कि आपको समझ में आया। तो इंटरव्यू फ्रेंड माय नेम, सॉरी इंटरव्यू नेम है फ्रेंड, तो मैं लिख देता हूँ पाइथन है मेरा नाम, मेरी एज क्या है, सो मेरी एज में लिख देता हूँ 18, ऐसे में लिख रहा हूँ। हाइपोथेटिकल कैरेक्टर लिया है मैंने पाइथन। 18 बोला, आपकी क्लास बताइए, तो मेरी क्लास है मैं 12th में पढ़ता हूँ। तो इंटर करा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपने इनपुट डाला था वो प्रिंट हो गया है, पाइथन नाम, उसकी एज, उसकी क्लास। तो आप ऐसे कभी आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो कभी आपका ये आंसर है तो ठीक है, एक बार कभी समझ नहीं आई है वीडियो तो एक और बार देख लीजिए, बिकॉज इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। सो इतना ही था इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe, and please share this video with your friends, because this is fully free and I'm not going to charge a single penny for it. So please share this video with your friends who are very interested in coding, learning Python, and we'll be uploading regular videos, we'll be uploading new topics, and I will cover whole Python course. So that's it for the video guys, we'll meet in next video. So thanks for joining me, thanks, bye.